Good morning students, how are you? I am your science teacher. So today I am going to teach you chapter number 5 separation of substances. Further इससे पहले हम pure substance और इसके बारे में पढ़ चुके हैं. So now next is mixture. Actually what is mixture? Mixture क्या होते हैं? So a mixtures contain two or more different substance. एक mixture के अंदर दो या दो से अधिक क्या होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में मिक्स टुगेदर मिले हुए होते हैं, लेकिन इनका जो प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो वेरी करता है एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में. सो नेक्स्ट इट इज ऑल्सो नोन एज एन इम्प्योर सब्सटेंसेस, और हम उसे क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं. सो each of these substances retain their characteristics property. each of these substances, इसमें से जो भी substances, जो भी पदार्थ होते हैं, each of these, कोई भी substances retain their characteristics property, अपनी property को बनाए रखते हैं, उसमें वही property होती है. For example, sugar solution in water is a mixture. आप जानते हैं कि पानी के अंदर जो शुगर मिल जाती है तो वो भी क्या एक तरीके से मिक्सचर है, शुगर का सॉल्यूशन जो है. Here the properties of sugar and water do not change on forming a solution. लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज शुगर की है और वाटर की है वो चेंज नहीं होती ऑन फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बनते समय. इट मीन्स जो वाटर है वो वाटर ही होता है और जो शुगर है वो शुगर ही होती है, भले ही इनका एक सॉल्यूशन बन चुका हो. सो सिमिलरली मिल्क इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर. इट मीन्स मिल्क क्या है, ये भी एक तरीका क्या है, मिक्सचर है किस चीज़ का, वाटर का, कैल्शियम का, फैट्स एंड विटामिन. वाइल रॉक साल्ट, जबकि जो रॉक साल्ट होता है जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, यू कैन से रॉक साल्ट इन अदर वर्ड सेंधा नमक, डिफरेंट कंटेन्स डिफरेंट सॉल्ट्स सॉइल मिक्स टुगेदर. उसमें क्या होता है कि डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड सॉइल मिक्स टुगेदर, और क्या होती है उसमें सॉइल मिक्स होती है साथ में. सो टाइप ऑफ मिक्सचर, अब इसके टाइप्स क्या है मिक्सचर के, यानी कि मिक्सचर्स कितने प्रकार के होते हैं. सो द डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट. इट मीन डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि डिफरेंट तरह के जो पदार्थ होते हैं, वी कैन से सब्सटेंसेस इज पदार्थ दैट आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, जो उस मिक्सचर में मिले हुए होते हैं, या वो मिक्सचर जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है, आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स. वो उसके जो डिफरेंट सब्सटेंस है वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं. और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसको हम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं. समटाइम्स वी कैन से कंपोनेंट्स को हम हिंदी में अवयव भी बोलते हैं, राइट, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम उसके छोटे छोटे घटक भी बोलते हैं. समटाइम्स कभी कभी वी कैन इजिली सी दैट, हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ शुगर इज मिक्सड विद सैंड, अगर हम शुगर को, चीनी को सैंड रेत मिट्टी के साथ मिक्स कर दें, वी आर एबल टू सी शुगर एंड सैंड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर. तब हम उस मिक्सचर में शुगर के और जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनको बहुत आसानी से देख सकते हैं. आप लोग बच्चों घर में कोशिश करना कि शुगर के पार्टिकल्स और सैंड दोनों को आपस में आप मिक्स करेंगे तो फिर भी आप उन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं. सो सच आर मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जो दो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं, इस तरह के मिक्सचर को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू सी द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर. कभी कभी क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, जो कंपोनेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो आपस में मिलकर एक मिक्सचर को बनाते हैं, उसको हम नहीं देख पाते. फॉर एग्जाम्पल के लिए कैसे, व्हेन सम साल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, अगर हम कुछ सॉल्ट को पानी के अंदर डिजॉल्व कर दें, यानी कि घोल दें, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर सॉल्यूशन. ठीक है, अब वो उससे एक सॉल्यूशन तो बन गया, एक मिक्सचर तो बन गया, बट दे आर नॉट विजिबल टू अवर आइज. आपने जनरली देखा होगा अपने घर में, अगर हम पानी को, नमक को घोल देते हैं तो क्या आप उस सॉल्ट को दोबारा से देख पाते हैं? नहीं, क्योंकि वो एक मिक्सचर बन चुका है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. सच आ मिक्सचर इज कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर, और इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर.
सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है मिक्सचर की। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर। नीचे आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी दिखाई गई है। दीज आर यूजफुल व्हाइल सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। दीज आर यूजफुल, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब हम किसको सेपरेट करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, तो ये किस तरीके से यूजफुल है। सबसे पहले आती है आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल चेंज। एक्चुअली इसमें क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, The components of a mixture do not undergo a chemical change. It means जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको किसी भी केमिकल चेंज के अंदर से उसको पास नहीं किया जाता है। सो द कंपोनेंट्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर, और ये कंपोनेंट्स क्या बनाते हैं, एक तरह का मिक्सचर बनाते हैं, आर इजिली सेपरेबल, जो आसानी से सेपरेट हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, व्हेन शुगर एंड चारकोल आर मिक्स्ड, जब शुगर को और चारकोल को मिक्स किया जाता है, द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, एंड चारकोल डू नॉट बाइंड ईच अदर। इट मीन्स कि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण, पार्टिकल को हम कण भी कहते हैं, और चारकोल जो होता है वो आपस में एक दूसरे को बाइंड नहीं करते, एक दूसरे से वो नहीं चिपकते बाय एनी केमिकल फोर्स, किसी भी केमिकल फोर्स के द्वारा वो बाइंड नहीं होते। नेक्स्ट, बी, बी है आपका होमोजेनिटी। अब ये होमोजेनिटी क्या होता है, अ मिक्सचर कैन आइदर बाय होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक मिक्सचर कैसा हो सकता है, यू नो, एक मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एज मेंशन अर्लियर द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड चारकोल, जैसे हमने पहले पढ़ा किस किस का मिक्सचर, शुगर का और चारकोल का, इज हेट्रोजीनियस, कैसा है वो, हेट्रोजीनियस, क्योंकि हम उसके मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। वेयर एज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज होमोजीनियस, और हमने क्या देखा, जो मिक्सचर वाटर का और सॉल्ट का था वो होमोजीनियस था। इट मीन्स जो सॉल्ट था वो वाटर में पूरी तरीके से घुल चुका था। सो वेरिएबल कंपोजिशन, अब उनका कंपोजिशन वेरी करता है, किस तरीके से वेरिएबल है, द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज नॉट कांस्टेंट। इट मीन्स कि जो कंपोनेंट का रेशियो होता है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आप कह सकते हैं एक तरह से कंपोनेंट, उनका जो रेशियो होता है प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में, ठीक है, वो कैसा होता है, वो कभी कांस्टेंट नहीं होता। इट मीन्स वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरी करता है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो वो कांस्टेंट नहीं होता। हैंस द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल, जबकि जो मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, वो वेरिएबल होता है, वो एक तरीके से वो वेरिएबल करता है, वेरी करता है इस तरीके से। थैंक यू।